हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन गणित गाइडेंस क्लासेस। मैं रवि आप सभी का गणित गाइडेंस क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी या विभाज्यता के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। डिविजिबिलिटी बाई 2, किसी संख्या की 2 से विभाज्यता। कोई संख्या 2 से तभी विभाज्य होती है जब उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो। ठीक है, तो वह सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, वो सभी संख्याएं 2 से क्या होंगी? विभाज्य होंगी। ठीक है, तो हम अगला देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 3। तो किसी संख्या की 3 से विभाज्यता की क्या शर्तें हैं? यदि आपके पास कोई संख्या दी गई है और उस संख्या के अंकों का योग 3, 6 या 9 में से कोई भी संख्या है, तो वह संख्या क्या होगी? आपकी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको संख्या दी गई है 3, 6, 9। ठीक है, तो इसके अंकों का योग कितना है? क्या करेंगे हम किसी संख्या की 3 से विभाज्यता ज्ञात करने में? 3, 6, 9 को हम कैंसिल करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा। यदि सारी संख्याएं कैंसिल हो जा रही हैं तो संख्या क्या होगी? 3 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही जैसे दिया गया है आपको कोई संख्या 5, 6, 1। ठीक है, तो यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा और 5 और 1 6, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 5, 6, 1 भी क्या है? 3 से डिविजिबल है। आया समझ में इतना? जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है 7, 9, 2, 4, 5, 6। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 3, 6 और 9 को हम कैंसिल करते चले जाएंगे। उसके बाद जो यदि कुछ बचेगा तो वह संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी, और यदि कुछ नहीं बचता है तो संख्या 3 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। आइए देखते हैं। 7, 2, 9, ये भी कैंसिल, 9 कैंसिल, 4, 5, 9 कैंसिल, 6 कैंसिल। इसका मतलब क्या है? संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। अगला आपके पास अगली संख्या है आपके पास 4, 1, 2, 3, 5, 9, 8, 1। क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे हम 3, 6, 9 2 या 2 से अधिक अंकों को जोड़ के आपस में बना पाएँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 4, 2, 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5, 3, 8, 1, 9 कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया, 8, 1, 9 कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से क्या है? डिविजिबल है। आ गया सभी को समझ में? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3, 6 या फिर 9 हो तो वह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाज्य होगी। ओके, अगला है हमारा डिविजिबिलिटी बाई 4। तो उससे पहले एक चीज़ हम देखेंगे, 2, 4, 8, 16। 2 को हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1। 4 को लिखेंगे हम 2 की पावर 2। 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4। इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला? किसी संख्या की 2 से विभाज्यता में हम सिर्फ लास्ट का सिंगल डिजिट फोकस करेंगे। ठीक है, और किसी संख्या की 4 से विभाज्यता में लास्ट 2 डिजिट पर फोकस करेंगे, और किसी संख्या की 8 से विभाज्यता में लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करेंगे, और किसी संख्या की 16 से विभाज्यता में लास्ट 4 डिजिट पर फोकस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं किसी संख्या की 4 से विभाज्यता। तो 4 से विभाज्यता में हम लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करेंगे। ये मान लीजिए जैसे आपको संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पे यदि आपके पास इवन है, ठीक है, आगे कोई भी संख्या हो सकती है, आपको उससे मतलब ही नहीं है। सिर्फ 4 से विभाज्यता में हम लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करेंगे। यदि हमारी ये वाली संख्या इवन है तो यहाँ पे क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ 4 या फिर 8 हो सकता है। और दूसरे वाले में देखिए दूसरी कंडीशन क्या है? यदि दूसरी संख्या हमारी ऑड है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 या फिर 6 हो सकता है। ठीक है,
यदि आपको मान लीजिए जैसे कोई संख्या दी गई है 12, ठीक है, ये क्या है, ये ऑड है, तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, ठीक है। 16 जैसे ले लीजिए, ये ऑड है तो यहाँ पे 6 आ रहा है। ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो संख्याएं क्या होंगी, 4 से विभाज्य होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया गया इवन, यहाँ पे फिर 4 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, 4 से विभाज्य होंगी। आ गया समझ में। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 12 दिया गया है, 32 है आपके पास, 36 है और यहाँ पे 56 है। आपको ज्ञात करना है कि संख्या 4 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे हमारे पास ऑड है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, तो 2 है, इसका मतलब 12 क्या 4 से विभाजित है। यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 या फिर 6 हो सकता है, 2 है तो 32 भी 4 से विभाजित है। यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे 2 या 6 हो सकता है, 6 है, इसका मतलब 36 भी क्या है 4 से विभाजित है। यहाँ पे ऑड नंबर है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 या 6 हो सकता है, 6 है, इसका मतलब 56 भी 4 से विभाजित है। और देख लीजिए आप, जैसे आपको दिया गया है 24 है आपके पास, 48 है, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 84 है, 64 है, ये सभी क्या हैं, इवन है। इवन है तो यदि यहाँ पे 4 या 8 हैं, 4 है यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, मतलब ये सभी संख्याएं क्या हैं, 4 से विभाजित हैं, ठीक है। सीधे ही आप देख के आंसर कर सकते हैं कि कोई संख्या 4 से विभाजित है या फिर नहीं है। किसी संख्या की 5 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 या फिर 5 है तो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ध्यान रखेंगे आप। डिविजिबिलिटी बाय 6, यदि कोई संख्या 2 से और साथ ही साथ 3 से भी विभाजित है तो संख्या पूरी तरह से 6 से विभाजित होगी, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 7, किसी संख्या की 7 से विभाज्यता ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 रूल हैं, एक एक करके हम दोनों को जानेंगे। अब इधर आपका हो जाएगा पहला रूल, इधर आपका हो जाएगा दूसरा रूल, ठीक है। जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 4, 5, 7, 8 और हमें ज्ञात करना है कि ये संख्या 7 से विभाज्य है फिर नहीं है, तो पहले वाले रूल में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यूनिट डिजिट होता है उसमें हम 2 से गुणा करके और शेष संख्या जो बचती है उसमें से घटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारे पास 8 है, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, और 16 को हम क्या करेंगे, जो शेष संख्या बच रही है हमारे पास कितनी बच रही है 457, इसमें से हम 16 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। फिर जो हमारे पास आंसर मिलेगा इसमें 7 का भाग जाना चाहिए, तो 441 क्या है, ये आपका 21 का स्क्वायर है, और 21 में 7 का भाग जाता है, मतलब कि 441 में भी 7 का भाग जाएगा। या फिर आप यही प्रोसेस दोबारा भी कर सकते हैं, जो यूनिट डिजिट होगा उसमें 2 से गुणा करेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम शेष संख्या से घटा देंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 होगा, और यहाँ पे हम 2 घटा देंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास 42, और 42 में 7 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। और इसी संख्या को हम दूसरे रूल से करने के बारे में जानेंगे। संख्या की थी क्या थी आपकी 4, 5, 7, 8, क्या करते हैं इसमें, राइट साइड से हम इसमें 3-3 संख्याओं के पेयर बनाते हैं, ठीक है। फिर पेयर को क्या करते हैं, एकांतर पेयर्स को आपस में ऐड करके और घटा देते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 पेयर ही बन रहे हैं, यहाँ पे आप चाहिए तो 0 ले लीजिए और ना कोई ज़रूरत नहीं है। 2 पेयर बन रहे हैं, एक तो 578 और दूसरा 4, क्या करेंगे हम इन दोनों को आपस में घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 5, 7, 4, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 560 प्लस 14। 560 में भी 7 का भाग जा रहा है, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है, मतलब कि इस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा, ओके। अगला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है
626 8 और 822, ठीक है। तो जब आपके पास बड़ी संख्या होगी तब आप सेकेंड रूल ही अप्लाई करेंगे, जिससे कि आपको आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। क्या करेंगे, इसमें हम 2 पेयर हमें मिल रहे हैं, राइट साइड से हमने 3-3 के पेयर बनाएंगे। उसके बाद फिर एकांतर जो पेयर होंगे उनको हम आपस में घटा देंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक और पेयर होता आपके पास, तो क्या करते हैं, हम इसको और इसको जोड़ते और उसमें से इस वाले को घटाते। लेकिन यहाँ पे 2 ही पेयर हैं, तो 822 से हम 626 को माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये आपके पास 6 बचेगा, ये आपके पास कितना बचेगा, 9 बचेगा, और ये 196, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 140 प्लस 56 लिख सकते हैं। तो इसमें भी 7 का भाग जा रहा है, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है, मतलब 196 में 7 का भाग जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं 196 क्या 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, 14 में 7 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। डिविजिबिलिटी बाई 8, किसी संख्या की 8 से विभाज्यता ज्ञात करने के लिए हम उसकी लास्ट 3 डिजिट कंसीडर करते हैं। मान लीजिए जैसे आपकी कोई संख्याएं हैं, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है, ठीक है। क्या करते हैं हम यहाँ पे, यदि आपके पास इवन है, तीसरा नंबर है, यदि आपका इवन है, तो हम सिर्फ लास्ट टू डिजिट की 8 से विभाज्यता ज्ञात करके हम उस पूरी संख्या की 8 से डिविजिबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं। और यदि यहाँ पे ऑड है तो हम यहाँ पे +4 ऐड करके और इस संख्या की 8 से विभाज्यता ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे जो संख्या मिलेगी, यदि उसमें 8 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। और यदि यहाँ पे ऑड है और उसमें हम ऑड है, ठीक है, तीसरा डिजिट आपका ऑड है, तो जो हमारे पास लास्ट 2 डिजिट बचेंगे उसमें यदि हम 4 जोड़ दें और फिर उसमें 8 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 3 6 4 8, ठीक है। तो क्या करेंगे, 8 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है, तो हम लास्ट 3 डिजिट को कंसीडर करेंगे। ये आपका तीसरा डिजिट इवन है, मतलब कि सिर्फ हमें लास्ट 2 डिजिट में ही 8 की डिविजिबिलिटी ज्ञात करनी है। 48 है, इसमें 8 का भाग जाता है, मतलब कि पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, ठीक है। और जैसे आपको कोई एग्जाम्पल दिया गया है 63152 और इसकी हमें 8 से विभाज्यता ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करेंगे, तीसरा वाला डिजिट देखेंगे इवन है ऑड है, तो इसमें क्या है, ऑड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, आपको मिल जाएगा 56 और इसमें 8 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, ओके। और मान लीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 1880 और आपको ज्ञात करना है कि इस संख्या में 8 का भाग जाता है नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट कंसीडर करेंगे, फिर देखेंगे तीसरा डिजिट इवन है ऑड है, तो इसमें इवन है तो हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में 8 का भाग देकर देखेंगे, यदि 8 का भाग चला जाएगा तो संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो 80 में 8 का भाग जाता है, मतलब कि 1880 भी 8 से विभाजित है। और जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 4512, तीसरी डिजिट क्या इसमें ऑड है, तो इसमें हम 4 ऐड करेंगे, फिर 8 का भाग जाएगा, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो हमने 12 में 4 ऐड किया, 16 हो गया, 16 में 8 का भाग जाता है, इसका मतलब 45 12 में भी 8 का भाग जाएगा। डिविजिबिलिटी बाई 9, किसी संख्या की 9 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 है तो उस संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसको हमने डिजिट सम में देखा भी था। चलिए एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई 17181 और हमें ज्ञात करना है कि संख्या में 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके अंकों का योग कर लेंगे। अंकों के योग में अंकों का योग 9 हो या फिर 9 का कोई मल्टीपल हो तो उस संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो इसमें क्या है, 7 2 9 हो जाएगा ये आपका।
और 8 1 9, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 में 9 का भाग जाता है, मतलब कि इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है, अगला आपका एग्जाम्पल है 7 2 4 5 3 6, 7 2 9 5 4 9, और कितना हो जाएगा ये आपका 3 6 9, आपका हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। और यदि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, 9 को सीधे कैंसिल कर सकते हैं। यदि कुछ नहीं बचता है तो 9 का भाग जाएगा, यदि कुछ शेष रह जाता है, कटता नहीं है, तो उस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 7 2 8 5, तो इसमें 7 दो 9 को तो हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन 8 और 5 मिलकर कितना हो रहा है 13 हो रहा है, जिसमें कि 9 का भाग नहीं जाएगा, अतः इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता, तो किसी संख्या की 11 से विभाज्यता ज्ञात करने के 3 रूल हैं, तीनों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। मान लीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 3 5 8 6, तो सबसे पहले वाले रूल में हम क्या करते हैं, एकांतर क्रम में स्थित संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेते हैं, या ऐसे कहें कि ऑड प्लेस पर स्थित संख्याओं को और इवन प्लेस पर स्थित संख्याओं को आपस में जोड़ करके हम क्या करते हैं, आपस में घटा देते हैं। उनका जो डिफरेंस आएगा वो फिर 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या किया हमने, 6 और 5 को जोड़ा 11 हो गया, 8 और 3 को जोड़ा ये 11 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब कि इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। दूसरा रूल क्या है आपका, दूसरे रूल में हम क्या करेंगे, यही संख्या लेंगे, हम दो दो के राइट साइड से, ठीक है, दो दो के पेयर बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें 11 का भाग देंगे। 11 का भाग यदि हम इसमें दें तो आपका यदि 88 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता 11 का, लेकिन क्या है -2 है, तो हम क्या यहाँ पे लिखें, या तो फिर हम 77, ठीक है, 11 सत्ते 77 करें और फिर जितना शेष आए उसको प्लस में लिखें, या फिर क्या करें, माइनस में भी शेषफल हम लिख सकते हैं। तो माइनस में शेषफल यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि 88 से 2 कम है। 11 का हमने इसमें भाग दिया और शेषफल हमारा कितना हो गया, -2 हो गया, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग जाने से 2 कम है। फिर क्या करेंगे, इसमें हमने 11 का भाग दिया, इसमें भी 11 का भाग देंगे। इसमें यदि हम 11 का भाग देते हैं तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। 33 में पूरा पूरा भाग जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो शेषफल आया, ठीक है, इसका जो सम होना चाहिए वो 0 या फिर 11 होना चाहिए, ठीक है। तो ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। अगला रूल है हमारा, संख्या में ही रखेंगे 3 5 8 6, इसमें क्या करते हैं, यूनिट डिजिट में 1 से गुणा करके शेष संख्या से जो हमें गुणनफल मिलेगा उससे घटा देंगे। तो 6 मिलेगा, 6 में 1 की गुणा करेंगे, 6 मिलेगा, उसको हम घटा देंगे शेष संख्या 358 से 6 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 3 5 2। अब आप चाहें तो ये ऑपरेशन फिर से कर सकते हैं, इसमें 1 से गुणा करेंगे, 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2 33। और इस तरह जो आपको यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी उसमें 11 का भाग जाना चाहिए। यदि यहाँ 11 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको संख्या दी गई है 50 46 69, यहाँ पर भी वही लिख लीजिए। यहाँ पर क्या किया था हमने, पहले ऑड प्लेस पर स्थित संख्याओं को हमने आपस में जोड़ा था, ठीक है। 9 6 0 कितना हो गया 15 हो गया, और फिर इवन प्लेस पर स्थित संख्याओं को हम जोड़ेंगे और आपस में घटा देंगे, कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15 माइनस का 15। यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा वो 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ 0 मिल रहा है, इसका मतलब संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। दूसरा वाला रूल हमारा क्या था, राइट साइड से हमने दो दो के पेयर बनाए थे और सभी में हर एक पेयर में 11 का भाग देंगे। चलिए 11 का भाग देते हैं तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे ये आपका बच जाएगा 66, पूरा पूरा भाग जाएगा, प्लस का 3
यहाँ पे आपका प्लस का 2, 44 पूरा पूरा भाग जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे 55 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, लेकिन क्या है ये 50 है, भाग पूरा पूरा भाग जाने से 5 कम है, तो यदि हम इसको माइनस मिले तो माइनस का 5 यहाँ पे हो जाएगा, और इसको हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और ये आपका 5 है 0 हो गया। इसका मतलब इस संख्या में भी 11 का भाग जा रहा है। और जो आपका दूसरा वाला रूल है, तीसरा रूल है, उसमें क्या करते हैं हम 1 से मल्टीप्लाई करके शेष संख्या से घटा देते हैं, तो आपका कितना बच जाएगा, माइनस का ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 7 और ये 504, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 1 से गुणा के यहाँ से घटा देंगे, आपके पास कितना बचेगा 8, 38, 50। फिर क्या हुआ, यहाँ से आप 8 घटा देंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, ये 495 बच जाएगा। यदि आप फिर से चाहें तो फिर से कर सकते हैं। ये आपका 5 है, यहाँ हमने 1 से गुणा किया, इसको घटा दिया, कितना बचा 44। 44 में 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। डिविजिबिलिटी बाई 13 किसी संख्या की डिविजिबिलिटी बाई 13 किसी संख्या की 13 से विभाज्यता ज्ञात करने के भी 2 रूल हैं, दोनों के बारे में हम जानेंगे। मान लीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 5941, पहले वाले रूल में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यूनिट डिजिट जो होता है उसमें हम 4 से गुणा करके और शेष संख्या में उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। गुणा 4 करेंगे यूनिट डिजिट में, फिर जो हमें मिलेगा उसको हम शेष संख्या में जोड़ देंगे। तो 1 में हम 4 से गुणा करेंगे, 4 हो जाएगा, और इसको हम 594 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 598, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, फिर से वही ऑपरेशन करेंगे, यूनिट डिजिट में 4 से गुणा करेंगे, 32 हो जाएगा, 32 को शेष संख्या में जोड़ देंगे, यानी कि 59 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, और ये आपका 91 हो जाएगा। 91 में 13 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 13 का भाग जाएगा। ओके, अगला दूसरा नियम क्या है, 5941। दूसरा वाला रूल आपका 7 की डिविजिबिलिटी के समान ही है। क्या करते हैं, राइट साइड से 3-3 के पेयर बनाएंगे, फिर उन पेयर को एकांतर क्रम में जोड़ के आपस में घटा देंगे। 941 को हम 5 से घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, 36 और ये 936, ठीक है। तो 936 को हम क्या लिख सकते हैं, 936 को हम लिख सकते हैं 910 प्लस 26। इसमें भी 13 का भाग जा रहा है, इसमें भी 13 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस 936 में भी 13 का भाग जाएगा। अगला एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपको दिया गया है 59514। अगला एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 59514। क्या करेंगे, राइट साइड से 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 2 है, 2 ही ले लेंगे, 514 माइनस 59, इनको घटाएंगे, कितना बच जाएगा, ये आपका यदि 60 होता 4 5 4, लेकिन एक काम था, यहाँ कितना हो जाएगा 455 हो जाएगा, ठीक है। तो 455 को हम क्या लिख सकते हैं, 390 प्लस का 65। 390 में 13 का भाग जा रहा है, 65 में भी 13 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 455 में भी 13 का भाग जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 16। डिविजिबिलिटी बाय 16 किसी संख्या की 16 से विभाज्यता ज्ञात करने में हम क्या करते हैं, उसकी लास्ट 4 डिजिट कंसीडर करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई 2 संख्याएं हैं जिनके कि आपको लास्ट 4 डिजिट दिए गए हैं, और चौथा अंक जो है इसका इवन है,
और ये वाला ऑड है। यदि चौथा अंक इवन है तो सिर्फ और सिर्फ यदि 3 अंकों में 16 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 16 का भाग, पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। और यदि यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे ऑड संख्या है तो इसमें हम 8 ऐड करेंगे, फिर जो हमें संख्या प्राप्त होगी यदि उसमें 16 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। जैसे आपको दिया गया है 7328, ठीक है। यहाँ पे ऑड आ रहा है, क्या करेंगे इसमें हम 8 ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें यदि 16 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। चलिए देखते हैं। इसमें हमने क्या किया, 8 को ऐड किया, कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 320 प्लस 16 लिख सकते हैं। इसमें भी 16 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब 336 में भी 16 का भाग जा रहा है। अगला एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे दिया गया आपको 73392। यहाँ पे कितना है, ऑड है, इसका मतलब हमें यहाँ पे 8 ऐड करना है। 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 में 16 का भाग जाता है, ठीक है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 16 का भाग जाएगा। अगला एग्जाम्पल है आपका 12624। चौथा डिजिट क्या है आपका, इवन है। इसका मतलब यदि सिर्फ इस संख्या में भाग जाएगा 16 का तो इस पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। तो 624 को हम क्या लिख सकते हैं 640 माइनस 16। 640 में भी 16 का भाग जा रहा है, 16 में तो जाता ही है, इसका मतलब 624 में भी 16 का भाग जा रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इस पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। ओके। डिविजिबिलिटी बाई 17। यदि हमें किसी संख्या की 17 से विभाज्यता ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, जो इसका इकाई अंक होता है उसमें हम 5 से गुणा करके फिर जो हमें शेष संख्या बचती है उसमें से हम गुणनफल घटाएंगे। यदि उसमें 17 का भाग जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी 17 का भाग जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपको संख्या दी गई है 7786। 17 डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, यूनिट डिजिट में हम 5 से गुणा करेंगे, उसको फिर शेष संख्या से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 5 से गुणा के 30 हो गया, 30 को हमने क्या किया शेष संख्या से घटा दिया। ये कितना बचा आपके पास। आप चाहें तो सीधे अब इसमें 17 से डिविजिबिलिटी चेक करें या फिर इस ऑपरेशन को आप एक बार और रिवाइज करें। क्या किया हमने, अब 5 से गुणा करेंगे 40 मिलेगा, 40 को हम क्या करेंगे 74 से घटा देंगे, 4 बचेगा 34। 34 में क्या 17 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 17 का भाग जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 40052। क्या करेंगे, इसमें हम 5 से गुणा करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 को हम इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास 3995। ओके, अब फिर क्या करेंगे, आप चाहें तो इसमें 17 की डिविजिबिलिटी चेक करें या फिर इसी ऑपरेशन को दोबारा कर सकते हैं। यूनिट डिजिट में हम 5 से गुणा करेंगे, कितना मिलेगा 25 हो जाएगा। 25 को हमने क्या किया 399 से घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 4, ये 7 और ये आपके पास 3। 399 से हम 25 को घटाएंगे, कितना हमारे पास बच जाएगा 374। 374 को हम क्या लिख सकते हैं 340 प्लस 34। 340 में भी 17 का भाग जाएगा, 34 में भी जाएगा, इसका मतलब क्या इस पूरी संख्या में 17 का भाग जाएगा। ओके, किसी संख्या के 19 से विभाज्यता, इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 855, ठीक है। यूनिट डिजिट में हम 2 से गुणा करते हैं और इसको हम शेष संख्या में ऐड कर देते हैं।
2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। और शेष कितना 85 बचा, इसमें जोड़ देंगे 10। 95 में क्या है 19 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 19 का भाग जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको संख्या दी गई 8664। हमने क्या किया, इसमें 2 से ऐड किया, इकाई अंक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो गुणनफल मिलेगा उसको हम शेष संख्या में ऐड कर देंगे। तो ये 8 होगा, 8 को इसमें ऐड करेंगे, ये आपका 872। ठीक है, फिर से यही ऑपरेशन करिए, ये 8 हो जाएगा, इसको 8 को इसमें ऐड कर देंगे 5 और 95 में 19 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 19 का भाग जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपको दिया गया है 87,153। क्या किया हमने, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो गुणनफल होगा उसको शेष संख्या में ऐड करेंगे। तो ये 6 हो जाएगा, 6 को इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21, 87, 21। फिर से ये ऑपरेशन करेंगे, यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई और जो गुणनफल होगा उसको शेष संख्या में ऐड करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 1 में 2 से गुणा 2, 2 को इसमें ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा 874। फिर से इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा, या हमें 95 मिल जाएगा। और 95 में 19 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 19 का भाग जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।